कथा आती है कि जिसमें माता पार्वती के शरीर से पसीने की कुछ बूंद गिरी थी और वो जो बूंद गिरी थी मंदराचल पर्वत पर, वहीं पर एक बेल का पेड़ प्रकट हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। और पसीने की बूंद कब गिरी थी उसका कारण है क्योंकि भगवान शिव से एक बार देवी पार्वती नाराज हो जाती है। अच्छा, आजकल देवियों को मौका मिल जाता है कि जब देवी पार्वती नाराज हो सकती तो हम क्यों नहीं हो सकते? हो सकते। एक बात ध्यान दीजिए, नाराजगी दो तरह की होती है। नाराजगी में भी कभी कभी प्रेम होता है। बोलो जैसे प्रेम कैसा? एक जगह हम कथा करने गए थे, उनके पति देव हमेशा जो है भगवान कृष्ण की पूजा करते थे और बड़ी सुंदर पूजा करते थे। वृंदावन गए तो वृंदावन जाके उन्होंने भगवान कृष्ण के लिए सुंदर वस्त्र लेके आ गए, बांसुरी लेके आ गए, बड़ा सुंदर सजाते थे, पूजा करते और एकदम ध्यान मग्न होते। जब करते थे, एक दिन क्या हुआ, किसी कारणवश वो बाहर चले गए और जब बाहर चले गए तो उनकी पत्नी जो है भगवान कृष्ण की सेवा करने लगी और 2-4 दिन तक नहीं आए वो। तो जानते हैं संयोग से क्या हुआ कि पत्नी को भूल गया कि बांसुरी भी भगवान के हाथ में लगाना है और वो बांसुरी कहीं इधर उधर रख दी, ध्यान से उछल गई। और जब 3-4 दिन बाद वो आए भगवान की पूजा करने लगे, बांसुरी नहीं मिली। जब बांसुरी नहीं मिली तो बड़े क्रोधित हो गए। तो पहले तो ये बोल रहे थे भगवान की बांसुरी कहाँ गई, भगवान की बांसुरी कहाँ गई। थोड़ी देर में इतना गुस्सा आया, बोलने लगे मेरी बांसुरी कहाँ गई, मेरी बांसुरी कहाँ गई। पत्नी बड़ी बुद्धिमान है। पत्नी ने हाथ जोड़ के कहा आप नाराज मत होइए, क्रोध मत करिए, आपकी बांसुरी अगर नहीं मिलेगी तो मैं आपके लिए एक मेले से दूसरी बांसुरी ले आऊंगा। अब तो वो बेचारे संकोच में हो गए। जैसे बच्चों को मेले से नहीं लाया जाता बांसुरी, वैसे ही उन्होंने मजाक लहजे में कहा आप परेशान मत होइए, आपकी अगर बांसुरी नहीं मिलेगी तो मैं मेले से जाऊंगी, एक नहीं 4 बांसुरी आपको ले आऊंगी। बोले मैं अपने लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, भगवान की बांसुरी। बोले मिल जाएगी, मैंने कहीं रखा है। तो ध्यान दीजिए, घर में किसी को भी क्रोध आ जाता है, कभी भी आ सकता है। पति को क्रोध आ जाए, पत्नी को क्रोध आ जाए, तो कुछ ऐसे बुद्धिमान लोग होते हैं कि उस क्रोध को भी कैसे डाइवर्ट करना है, प्रेम से जोड़ के करना है कि क्रोध भी शांत हो जाए और अच्छा रहे जीवन। लेकिन अगर वहीं पर वो देवी जी गर्म हो जाते, क्या बांसुरी लगा के रखा, क्यों गए थे घर से बाहर पूजा करते? तो बताओ कितनी बड़ी बात है। लेकिन प्रेम से मजाक भी कर दिया, क्रोध भी उनका शांत हो गया और कह भी दिया। तो वाणी बहुत बड़ी चीज होती है, ध्यान दीजिएगा। उस घर में कभी तकलीफ नहीं हो सकती, उस घर में कभी झगड़ा नहीं हो सकता अगर वाणी में संयम आ जाए। बोलो जैसे वाणी में सुधार आ जाए। दाम्पत्य जीवन बड़ा सुंदर होता है, पति पत्नी का बड़ा रिश्ता सुंदर होता है। उसको जीवन जीने की कला होनी चाहिए हर व्यक्ति के अंदर। और जीवन अच्छे से वही जी पाता है जिसके अंदर संयमित वाणी और भगवान की कृपा होती है। और नहीं तो भैया ऐसा है कि छोटी सी बात में न जाने कितना बड़ा तांडव खड़ा हो जाता है। यहाँ तक कि
ऐसी ऐसी नौबत आ जाती है, घर परिवार में विद्रोह पैदा हो जाता है। जीवन जीना भी एक कला है। कोई अच्छे से जीते और कोई रोते हुए जीते। हमारे हिंदू संस्कृति में, हमारे सनातन संस्कृति में कभी तलाक शब्द नहीं है, न था। ये दूसरे के लोगों का है तलाक शब्द। हमारे यहाँ तो ये है, एक बार डोली जाएगी तो बाद में उस घर से अर्थी ही उठती है। अंतिम श्वास तक साथ में रहना है। लेकिन पाश्चात्य देशों की जो सभ्यताएं इस देश में घुसने लगी कि एक कागज में लिख करके रिश्तों को तोड़ा जा रहा है। बड़ी विडंबना है। अच्छा, लोग समझना नहीं चाहते। घर में झगड़ा होता है, कभी आप सोचिए क्यों होता है? दोनों व्यक्ति सोचे क्यों झगड़ा होता है और उसकी जड़ तक जाए। कोई मेरी कमी तो नहीं, जो दोनों व्यक्ति अपनी अपनी कमी ढूंढे, लेकिन संयोग ये है कि कोई झुकना नहीं चाहता। बोले जैसे कोई कम नहीं होना चाहता, कोई कमजोर नहीं बनना चाहता। अरे भैया, अपने परिवार में हम थोड़ा झुक जाएंगे तो क्या घट जाएगा? हैं? थोड़ा विनम्र हो जाएगा। कभी पत्नी को चाहिए कि पति का सहन करे, प्रणाम करे और झुक जाए। कभी पति को चाहिए कि अगर कुछ गलती हो गई तो अपने साथ आगे जाकर के बढ़ के बोल दे मुझसे गलती हो गई। अपनी पत्नी से हम गलती मान ले तो हम कौन से घट जाएंगे? अपने परिवार से हम गलती मान ले तो कौन से घट जाएंगे? क्या हमारा बिगड़ जाएगा? ये तो हमारा ही परिवार है। बिगड़ेगा तो हमारा बिगड़ेगा, किसी दूसरे का थोड़ी। दोनों का ही भाई। इसलिए दाम्पत्य जीवन को बड़ी समझदारी से चलना। दाम्पत्य जीवन समझदारी से ही चलता है। एक दूसरे को लेके चले, एक दूसरे का सम्मान करें। झगड़ा सब में होता है, शिव पार्वती में भी हुआ, लेकिन कभी पार्वती ने तलाक दिया क्या? जो लोग बाग उदाहरण देते हैं, पार्वती ने तलाक का लेटर लिखा है। आजकल तो थोड़ी देर में आपने ये भी नहीं देखा होगा कि पार्वती जी जब भी भगवान शंकर से रुष्ट हुई है, कहीं भी गई है, लेकिन मायके नहीं गई। एक बार कोप भवन में गई है, किसी पर्वत पे जाके बैठ गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हिमालय के यहाँ चली गई हो। बोलो जैसे नाराज होते जो देवियां मायके चली जाती।